राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से मैंने वाचिक ही सही आप यह जीवन श्री प्रियाजू के चरणों में समर्पित कर दिया, परंतु जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आने पर मन घबराने लगता है। फिर कुछ समय बाद ही मन ही में कहती हूँ कि तुम तो श्री जी की समर्पित हो, फिर चिंता क्यों, जिससे आत्मकल्याणी होती है कि मैं केवल समर्पण का नाटक कर रही हूँ, पूर्ण समर्पण नहीं किया। हे गुरुदेव, मन की व्याकुलता ऐसे कैसे लाएं कि प्रतिकूल नाम जप परिस्थिति में करो, नाम जप। हर श्वास में कई कई नाम जप करो। नाम जप से सब बात बन जाएगी। प्रभु की शरणागति पुष्ट हो जाएगी, अहंकार नष्ट हो जाएगा, अज्ञान नष्ट हो जाएगा। जितने तीर्थों के अवगाहन का फल है वो सब नाम में विराजमान है। जितने शास्त्रों का ज्ञान है वो सब नाम में विराजमान है। जो भी भागवतिक अनुभूतियां हैं वो सब नाम में विराजमान है। जो भी आध्यात्मिक ऊंचाई है वो सब नाम में विराजमान है। बस हम डट कर नाम जप करें। देख लो, नाम जप करके सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बस निरंतर नाम में हमारी अंदर ही अंदर रति होनी चाहिए। अंदर हमें, जैसे आदमी कोई काम करे और उसको काम में घाटा हो जाए तो उसे चिंता होती, शोक होता है। दो बातें होती, एक चिंता होती कि व्यापार में आज हमारे घाटा हुआ, और शोक भी होता है। और हमारा नाम छूट जाए तो हमें शोक भी नहीं होता, हमें पश्चाताप भी नहीं होती। तो इसका मतलब नाम के प्रति महत्व नहीं। नाम जब तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी, विस्मरण होने पर ऐसे छटपटाने लगे जैसे मछली को जल से निकालो तो छटपटाने लगती है। ऐसे नाम छूटे तो हमें असहनीय हो जाना चाहिए, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, तब सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अभी जैसे हम वचन से कहा हे श्री जी आपके हैं, लेकिन स्थिति तो है नहीं, तो थोड़ा सा भय आएगा, थोड़ा सा पीड़ा आएगी, थोड़ी सी चिंता आएगी तो हम घबरा जाएंगे, हम टूट जाएंगे, हम किसी और का आश्रय ले लेंगे, श्री जी का आश्रय छोड़ देंगे। किसी रिश्तेदार, किसी नातेदार, किसी पदाधिकारी, किसी धनी मानी, बस हमारी शरणागति की धज्जियां उड़ गई। अगर हमने किसी और का आश्रय ले लिया तो हमारी शरणागति गई। तो ये परिपक्व ही तभी होती है जब खूब डट के भजन किया जाता है। भजन से ही शरणागति परिपक्व होती है। नाम जप करो। शरीर की सेवाओं के जितने कार्य हैं, वो अपने शरीर के स्नान पवित्रता आदि से लेकर के, खान पान आदि से लेकर के, व्यापार नौकरी किसानी जो भी करते हैं वो सब तदर्पिता अखिलाचारिता भगवान को समर्पित करें ध्यान पूर्वक। एक एक घंटा, दो दो घंटा का समय, और वो कार्य कृष्णार्पणम मस्तु, कृष्णार्पणम मस्तु। नाम जप, अभी भक्ति आ जाएगी, अभी हृदय में आनंद की लहर आने लगेगी। जैसे जैसे पाप नष्ट होंगे वैसे वैसे आनंद की अनुभूति होती जाएगी। लगना पड़ेगा, इसे लगन कहते हैं। लागी लगन छूटे नहीं, जीव चोच बर जाए, मीठो कहा अंगार में जाहि चकोर चबाए। चकोर को चंद्रमा से लगन लगी है, वो चंद्रमा से मिलना चाहता है, उसका प्रीतम चंद्रमा है चकोर का। अब उसने विचार किया कि मैं चंद्रमा तक उड़कर तो पहुंच नहीं सकता, हमने प्यार किया चंद्रमा से और अपने प्रीतम चंद्रमा से मिलूं कैसे, उड़ के तो नहीं पहुंच सकता। तो उसने कहा मर के तो पहुंच सकता हूं, क्योंकि सुना है भगवान शंकर चिता भस्मा लेपो, चिता की भस्म लगाते हैं। तो यदि मैं जल के मर जाऊं और भगवान शंकर मुझे ऐसे ऐसे कर लेंगे तो मेरा प्रीतम चंद्रमा वहीं विराजमान है, मस्तक पर मेरा मिलन हो जाएगा। तो चकोर आग खाता है, जहां आग अंगार उसको मिलता है वो आग खाता है। मीठो का अंगार में जाहि चकोर चबाए, वो चकोर इसलिए खाता है कि मैं मर जाऊं, जल जाऊं, और कभी भगवान शंकर मेरी राख को अपने मस्तक पर लगा लें। तो मरकर भी वो अपने प्रीतम से मिलना चाहता है। जब हमें थोड़ी भी प्रीति भगवान से हो जाएगी तो सब स्थितियां अपने आप आ जाएंगी। पर भगवान से प्रीति हो, इसके लिए प्रेम मूल यह नाम है, प्रेम का मूल नाम है। जितना नाम जप करोगे सब ठीक हो जाए। देखो, जो अन्य साधन सब करते हैं और नाम जप नहीं करते उनको देख लो, और एक जो नाम जप करते हुए अन्य साधन करता है उनको देख लो, बड़ा अंतर मिलेगा। और जो भजन करते हैं तो व्यवहार को भी परमार्थ बना लेते हैं। इसलिए व्यवहार में रहते हुए, आप लोग गृहस्थ में हो, कोई विद्यार्थी है, कोई व्यापारी है, कोई किसान है, कोई अपने कार्य को पूजा बना लो और नाम जप करो। आप में इतनी सामर्थ्य आ जाए। बड़े बड़े गृहस्थ इतने समर्पित हुए कि विरक्तों से बढ़कर भगवान से प्यार किया। अर्जुन जी एक बार भगवान से
अभिमन्यु जी के लिए बहुत विरह में रो रहे थे। अभिमन्यु जी जब युद्ध में मारे गए ना तो अर्जुन जी बहुत विकल हुए, क्योंकि महारथी और भगवान का भांजा और सबसे प्रिय पुत्र, तो अर्जुन जी व्यथा में थे। तो भगवान ने कहा भक्ति में इस तरह की आसक्ति उचित नहीं होती। यद्यपि वो वीर महान पुत्र था, आपका सोचना, लेकिन इतना व्यथित हो जाना। तो बोले क्या प्रभु कोई भक्ति में अपने पुत्र को ऐसे बलिदान कर देता है और उसको दुख नहीं होता? बोले तुम देखना चाहते हो, आओ। अर्जुन को सिंह बनाया और आप संत वेश में और मोरत ध्वज के पास गए। बोले सिंह भूखा है। मतलब ये कलयुग में तो हो ही नहीं सकता, कलयुग में ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई विचित्र कोटि का भगवान का भक्त पैदा हुआ हो तो बात अलग है। उनका मेरा सिंह भूखा है। बोले प्रभु आदेश करो। बोले सिंह क्या खाता है? कोई घास रोटी थोड़ी खाता है, वो तो मांस खाता है। तो बोले फिर प्रभु कुछ देर रुकना पड़ेगा, कसाई वाले जाना पड़ेगा, वहां से हम वैष्णो जन है, हम कहां से? बोले नहीं, आप अपने पुत्र का मांस दीजिए, उसको आरे से चीरिए और चीर करके सिंह को दो। पति पत्नी ने पुत्र से कहा कि बेटा ऐसा एक संत आदेश कर। भगवान के रूप में नहीं गए थे, संत के रूप में गए थे, और उनका सिंह भूखा है और वो कहे तो उनका नाशवान शरीर अगर किसी के कार्य आ जाता है, हमारे अतिथि पूजा में आ जाता है, तो हम धन्य हैं। आप बिल्कुल संकोच मत कीजिए। और वो भक्त का पुत्र भी भगवान का भक्त होता है ना, ऐसे आरे से चीर करके। मोरध्वज की कथा प्रसिद्ध है, तो अपने पुत्र को आरे से चीर कर अतिथि भगवान, तो वहां ना सिंह था ना वो संत थे, वो तो भगवान थे। और वो अनंत ब्रह्मांडों को एक सेकंड में रच देते, तो उनके पुत्र को पुनः जीवित कर देना क्या होता है। अर्जुन को दिखाया कि तुम्हारा पुत्र वीर गति को प्राप्त हुआ, तो तुम इतने बार बार शिथिल हो रहे हो। देखो अपने हाथों से अपने पुत्र को चीर कर सिंह तुम बने हुए थे, तुम्हें पवाने के लिए तैयार हो गया। तो जब हमारी शरणागति पुष्ट हो जाती तो ये स्थिति होती है कि आरे से भी चीरे शरीर को तो भी कोई परवाह नहीं होती। ये बहुत कठिन बात होती है, बहुत कठिन बात होती है। शरीर के राग को त्याग पाना, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, भोग छोड़ दीजिए, पर शरीर से प्यार ये बना रहता है। तब सच्ची शरणागति तब जब शरीर से प्यार छूट जाए। जैसे गुरु अर्जुन देव जी को इतना कष्ट दिया जा रहा है, तप्त बालू में तपा और तवे पे बैठा करके जलते हुए कह रहे हैं प्रभु का तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे। भला ये मीठा लागने की बात है? प्राण जल रहे हैं, इतना कष्ट है, लेकिन उस कष्ट में भी प्रभु का प्यार देख रहे हैं, तो कह रहे तेरा किया मीठा लगा। तो शरणागति बहुत बड़ी चीज है। शरणागति का केवल हम वचन से बोल रहे हैं नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। शरणागति का मतलब सर्वस्व प्रभु के नाम कर दिया। आप खेलो जैसा आपका मन हो। आप चाहे पूजा करवाओ इसकी, चाहे आप अपमान करवाओ इसका, चाहे आप फुटपाथ पे रखो, चाहे महल पे रखो, चाहे जो जैसे मनाओ, जो जो प्यारो करे सोई मोहि भावे। शरणागति बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। इसलिए भजन करो तब समझ में आएगी।